नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी के अभिवादन में कोई भी राजनीतिक दल शामिल नहीं होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरी जानकारी दी जा रही है। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे के बारे में पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में शाम 5 बजे 29 मई को शाम 5 बजे पटना पहुंचेंगे और सबसे पहले वो जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे, नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है, दिलीप जायसवाल ने बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 29 मई को शाम 5 बजे पीएम मोदी पटना पहुंचेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले पटना में बनकर तैयार हुए विश्व स्तरीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही बिहटा में बनने वाले एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़, पटेल भवन, राजवंशी नगर, पुणाई चक, हड़ताली मोड़, पटना हाईकोर्ट और इनकम टैक्स गोलंबर तक रोड शो करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इस तरह वह बिहार बीजेपी के ऑफिस पहुंचेंगे। पीएम जब पटना एयरपोर्ट से चलेंगे तो 32 जगहों पर स्टेज के जरिए अलग अलग विधानसभाओं और अलग अलग सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ की ओर से उनका अभिवादन किया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने बताया कि जिस तरह का माहौल पूरे पटने में और लोगों के बीच बनता जा रहा है, लग रहा है कि लाखों की संख्या में पटनावासी पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए दिखेंगे। लोग शेखपुरा मोड़ से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक रोड शो की बाईं तरफ खड़े होंगे। रास्ते में लगाए जाने वाले 32 स्टेज पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी चलते रहेंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी का किसी राजनीतिक दल के बैनर तले अभिवादन नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी का बिहार आगमन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किस तरह से आतंकियों ने निर्दोष सैलानियों की किस तरह से हत्या की थी, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। सरकार और पाकिस्तान की सेना पर दबाव बनाया कि हम भूखे मर जाएंगे अगर हम भारत से इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, और पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय सेना को धन्यवाद देता हूं कि आपने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो एक भी निर्दोष लोगों का पाकिस्तान में आपने हत्या या उसका कोई नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। यह है नए भारत की तकनीकी। इसलिए मित्रों, ऐसे प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार पधार रहे हैं, बिहार की जनता पलके बिछाए हुए बैठी है कि उनका स्वागत करें, उनका अभिवादन करें। और दूसरे दिन सुबह 10 बजे उनका शाहबाद के धरती विक्रमगंज में एक आम जनसभा है और उस जनसभा में 29,000 करोड़ रुपया का नवीनगर का पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पटना सासाराम ऐसे एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए सौगात लेकर आते हैं। और विक्रमगंज आज तक 11 वर्षों में मैंने कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा हैंगर बना हो, 1.25 लाख कुर्सी और इतना बड़ा पंडाल शायद इस देश में सबसे पहली बार शाहबाद के धरती में बना है। शाहबाद के धरती को कुछ लोगों ने रक्त रंजित करने का काम किया और जिस तरह से माले और अन्य पार्टियों की एक्टिविटी वहां पर बढ़ी थी, उपचुनाव के बाद वहां की जनता ने विराम लगा दिया और सबने इस बात को बताया कि हम बिहार और विकसित बिहार के सपना के साथ हैं। हम नक्सलवाद और आतंकवाद और हम किसी भी अन्य एक्टिविटीज के साथ नहीं हैं। और आने वाले समय में शाहबाद की धरती, मगध की धरती एनडीए और बिहार के लिए सबसे फर्टाइल धरती होगी, उपजाऊ धरती होगी। ये प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से संदेश जाने वाला है और ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है कि शायद आज तक वैसा कार्यक्रम नहीं हुआ। हमने दरभंगा के प्रधानमंत्री जी के रिकॉर्ड को भागलपुर में तोड़ने का काम किया किसान सम्मान सम्मेलन करके,
और भागलपुर का रिकॉर्ड झंझारपुर में टूटा जब पंचायत राज दिवस मनाया गया। लेकिन सारे रिकॉर्ड विक्रमगंज के धरती पर सुबह 10 बजे कार्यक्रम करना कितना मुश्किल होता है आप सोच सकते हैं। लेकिन 10 बजे भी इस देश का इतिहास बनने वाला है। ये इस बात को बताया जाएगा कि मोदी जी के प्रति बिहार के लोगों का कितना आस्था है। इसलिए मित्रों, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हम अपने श्रद्धेय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के कार्यक्रम के निमित्त आपको विशेष सूचना दे रहे थे। और आज के कार्यक्रम का मुख्य बिंदु जो है वो है कि 32 जगह स्टेज बनेगा रास्ते में, और 32 जगह अन्य जितने भी हमारे सामाजिक और हमारे एनजीओ हैं सबके द्वारा अलग अलग तिरंगा, जो भी वहां पर किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं रहेगा, जो भी लोग आएंगे, आम लोग आएंगे और हाथ में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर की बधाई और ऑपरेशन सिंदूर के जो हमारा सफल स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है, उसके बारे में जो है प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। मित्रों, हमारा नारा, एनडीए का नारा है, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। और मोदी जी उसी सपना को साकार करने के लिए बिहार के धरती पर आ रहे हैं। धन्यवाद।